चलिए आज उस मशीन के अंदर झांकते हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, हमारा कंप्यूटर। आखिर ये काम कैसे करता है, इसका दिमाग क्या है इसका डिजिटल ब्लूप्रिंट। आज हम कंप्यूटर के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक एक करके समझेंगे। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम कंप्यूटर की अपनी भाषा को समझेंगे, जो सबसे बुनियादी चीज है। फिर हम इसकी याददाश्त यानी मेमोरी को खंगालेंगे, वो भी दोनों तरह की, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इसके फिजिकल हिस्से और अदृश्य कोड मिलकर वो करते हैं जो हमें जादू जैसा लगता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी बातों पर जाएं, ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर आखिर बात कैसे करते हैं, उनकी भाषा क्या है, क्योंकि पूरी डिजिटल दुनिया की नींव इसी एक चीज पर टिकी है। कभी सोचा है कि ये जो डिब्बा हमारे सामने रखा है, ये असल में सोचता कैसे है? कैसे ये पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर लेता है या हमारी पसंदीदा फिल्म चला देता है? आखिर इसके अंदर होता क्या है? इसका जवाब सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। कंप्यूटर जो कुछ भी करता है, सब कुछ वो सिर्फ 2 अंकों की भाषा में करता है, 0 और 1। जी हाँ, सिर्फ 0 और 1। हर फोटो, हर गाना, हर शब्द, सब कुछ इसी बाइनरी कोड में बदल दिया जाता है। और इस कोड की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है बिट। इसको बस एक लाइट की स्विच की तरह समझिए, या तो वो ऑन है मतलब 1, या फिर वो ऑफ है मतलब 0। हम डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वो बस ऐसे ही लाखों करोड़ स्विच के ऑन ऑफ होने का नतीजा है। अब जब हम ऐसे 8 बिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है एक बाइट। एक बाइट में इतनी जानकारी होती है कि वो एक अक्षर जैसे ए या कोई नंबर जैसे 5 को दिखा सके। कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया का हमारा पहला पूरा शब्द है। और यहाँ से गिनती बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, वैसे ही यहाँ 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और आज तो टेराबाइट तक। और इसी वजह से हम इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स और डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो अब जब हम भाषा समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि कंप्यूटर याद कैसे रखता है। इसकी मेमोरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक वर्कबेंच और एक लाइब्रेरी की तरह सोचना। एक जगह वो है जहां फौरन काम होता है और दूसरी जगह वो जहां सब कुछ लंबे समय के लिए सहेज कर रखा जाता है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। प्राइमरी मेमोरी यानी रैम हमारी वर्कबेंच है। ये बहुत बहुत तेज है, लेकिन ये टेम्परेरी है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद, वर्कबेंच पर रखा सारा सामान गायब। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी मेमोरी हमारी लाइब्रेरी है। ये थोड़ी धीमी है, पर ये परमानेंट है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी किताबें शेल्फ पर ही रहती हैं। चलिए अब जरा उस वर्कबेंच पर यानी प्राइमरी मेमोरी पर और करीब से नजर डालते हैं। यहीं पर कंप्यूटर अपना सारा फौरी सोचने का काम करता है। तो ये रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी वर्कबेंच की सतह है। जब भी हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो कंप्यूटर उसे लाइब्रेरी से यानी हार्ड ड्राइव से उठाकर इस वर्कबेंच यानी रैम पर रख देता है, ताकि उस पर तेजी से काम हो सके। वर्कबेंच जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा प्रोग्राम एक साथ चल पाएंगे। और हाँ, वक्त के साथ रैम भी बेहतर होती गई, जिसके अलग अलग और तेज वर्जन्स आते गए। अच्छा, अगर रैम टेम्पररी है तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी इसका ठीक उल्टा है। ये वो परमानेंट मेमोरी चिप है जिसमें कंप्यूटर को जागने के यानी स्टार्ट होने के निर्देश होते हैं। ये निर्देश इसमें पक्के तौर पर लिखे होते हैं, इसीलिए तो इसे रीड ओनली कहते हैं। इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। हालांकि रोम भी वक्त के साथ बदला है। शुरुआत हुई प्रोम से, जिसमें सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम लिखा जा सकता था। फिर आया ईप्रोम, जिसे अल्ट्रावायलेट लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम कर सकते थे। और आज हम ईईप्रोम इस्तेमाल करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही अपडेट किया जा सकता है। इसी की वजह से हमारे डिवाइस में नए अपडेट्स आ पाते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी लाइब्रेरी की तरफ, यानी सेकेंडरी मेमोरी। ये कंप्यूटर का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। वो बड़ी सी फाइलिंग कैबिनेट जहां हमारी सारी फाइल्स, सारी प्रोग्राम्स और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी तब तक रखा रहता है जब तक उसकी जरूरत न पड़े। अरे वाह, इसे तो कई लोग पहचानते होंगे, फ्लॉपी डिस्क। एक जमाना था जब इसकी 1.44 मेगाबाइट्स की कैपेसिटी भी बहुत लगती थी। आज की बात करें
तो इसमें हमारे फ़ोन से खींची एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो भी पूरी नहीं आएगी। फिर आई कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, और ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, पूरे 700 मेगाबाइट्स। इसी ने डिजिटल म्यूजिक का दौर शुरू किया, जब एक पूरी की पूरी एल्बम एक छोटी सी डिस्क में आ जाती थी। डीवीडी ने इस कहानी को और आगे बढ़ाया, 4.7 गीगाबाइट्स की जबरदस्त कैपेसिटी के साथ। अब एक अच्छी क्वालिटी की पूरी फिल्म एक डिस्क पर स्टोर हो सकती थी। इसने तो होम वीडियो मार्केट की शक्ल ही बदल दी। और अब आते हैं आज के दौर के असली वर्कहॉर्स पर, हार्ड डिस्क। इसकी कैपेसिटी तो टेराबाइट्स में होती है, जैसा कि यहाँ 2 TB का जिक्र है। अंदाजा लगाइए, इसमें करीब करीब 14 लाख फ्लॉपी डिस्क के बराबर डेटा आ सकता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी सारी तस्वीरें, सब कुछ यहीं तो रहता है। तो आखिर में चलिए इन सारी चीजों को जोड़कर देखते हैं। एक कंप्यूटर असल में 2 मुख्य हिस्सों से बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसे शरीर और दिमाग की तरह समझ सकते हैं। हार्डवेयर वो सब कुछ है जिसे हम छू सकते हैं, चिप, तार, कीबोर्ड, स्क्रीन, ये हुआ शरीर। और सॉफ्टवेयर वो दिखता नहीं है, वो तो बस निर्देशों का एक सेट है, एक कोड है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे करना क्या है। ये हुआ वो दिमाग जो शरीर को चलाता है। और इस दिमाग के भी 2 हिस्से हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे विंडोज या मैक ओएस। ये पर्दे के पीछे का मैनेजर है, जो सारे हार्डवेयर को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करता है। और फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र या कोई वर्ड प्रोसेसर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, हमारे खास कामों को पूरा करने के लिए। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने बिट्स और बाइट्स देखे, रैम और रोम को समझा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की। ये सब अपनी अपनी जगह पर कितने सरल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना? लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो वो कमाल की पेचीदा और शक्तिशाली मशीन बनती है, जिसे हम आज कंप्यूटर कहते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इन मामूली से बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ आगे और क्या-क्या मुमकिन हो सकता है।